बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छापरा नया टोला में जिस तरह से दलित लड़की के साथ जो घटना होता है, जो जघन्य अपराध होता है, इस घटने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और जितने भी समाज के नेता हैं, वो चाहे बीएसपी के हो, चाहे भीम आर्मी के नेता हो, तमाम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन बिहार के नेता हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं 18 तारीख को। लेकिन जब 18 तारीख को मिलने के लिए जाते हैं तो वहां के प्रशासन कहती है कहा कि गोल्डन दास जी जब आते हैं तो जातीय उन्माद फैलता है, तनाव का माहौल होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी है, पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, शुरू से लेकर अंत तक उस मामला को कवर करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। नरेंद्र बसंत जी, आप तो उस दिन जिस दिन गोल्डन दास जी की गिरफ्तारी हुआ है, आप तो शुरू से लेकर अंत तक उस मामला को मतलब कवर किए हैं। सच्चाई क्या है ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए सुनील जी, गोल्डन दास 18 अगस्त को पीड़िता के घर पर पहुंचने का काम किया था। वहां पर पप्पू यादव जो है आए हुए थे, और पप्पू यादव जब पहुंचे पीड़िता के घर पर तब, और गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई तब तक जो हमारा कैमरा था वो ऑन था। पप्पू यादव जो है पीड़िता के घर पर जाते हैं, मिलते हैं, उनको 50,000 रुपया भी देते हैं। उसके बाद मिलकर सांत्वना देकर जो है वो चले आते हैं। उसके बाद गोल्डन दास जो है अपने जो उनके समर्थक थे, समर्थकों के साथ पीड़िता के घर पर जाते हैं, उसकी माँ से मिलते हैं। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो गोल्डन दास को देखने वाले, उनके सुनने वाले लोगों की भीड़ जो है पीड़िता के घर पर बाहर लगी रहती है। उसके बाद गोल्डन दास जो है वहां पर भाषण देना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो जो उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो तमाम लोगों को जो है जो गोल्डन दास से बोले कि 2 कुर्सी लाइए ताकि हम उस कुर्सी पर खड़े होंगे, ताकि हम जो बोलेंगे हमारा फेस जो है, हमारे जितने सारे समर्थक आए हैं देखने के लिए, वो हमारा चेहरा देखने का काम करेंगे। तो 2 कुर्सी मंगवाते हैं। उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे पीड़िता के घर पर, उनको बुलाते हैं, जो कि 3 को थे सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। उसके बाद थाना अध्यक्ष को बुलाते हैं, और थाना अध्यक्ष से बहस करने से पहले गोल्डन दास ने पहले लाइन यही बोला कि हम लोग यहाँ पर रूपा बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, और रूपा बहन को न्याय दिलाकर ही जाएंगे। कोई भी जो है यहाँ पर जो हमको देखने के लिए आया है, सुनने के लिए आया है, कोई भी जो है पुलिस प्रशासन से नोक झोंक नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन हमारे सहायता के लिए आई है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ में कोई जो है अनाप शनाप नहीं बोलेगा, कोई किसी तरीके से जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और गोल्डन दास का पहला ये लाइन था। उसके बाद गोल्डन दास जो है पुलिस प्रशासन से बहस करते हैं, जो दरोगा है मोनू कुमार, उनसे बहस करते हैं। और बहस के दौरान गोल्डन दास जो है ये पूछते हैं कि आप मूर्ख हैं क्या, कि आप लड़की के घर पर जब आते हैं वो उठा कर लेकर जाता है तो अपहरण का केस लगाना चाहिए, आपने अपहरण का नहीं लगाया। उसके बाद जब ये बात कहते हैं और 2-4 बात और आगे बढ़ते हैं, तभी जो है गोल्डन दास के जो समर्थक हैं वो गोल्डन दास को कहते हैं कि गोल्डन भैया, कुछ दूरी पर यादव लोग जो है फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है। और ये जब बात गोल्डन दास के समर्थक गोल्डन दास से कह रहे थे तो गोल्डन दास के पास में पारू के थाना अध्यक्ष थे जिनका नाम मोनू कुमार है। उसके बाद जो है गोल्डन दास जो कुर्सी पर खड़े थे वो जो है बोले कि कुछ नहीं होगा, शांति आप रहिए, जो थाना अध्यक्ष वो कंट्रोल करने का काम करेंगे। उसके बाद गोल्डन दास 2 कुर्सी लगी हुई थी उस पर से उतरते हैं, और जो थाना अध्यक्ष है उनसे कहते हैं कि देखिए वो लोग कह रहा है कुछ दूरी पर जो है गोली चल रही है, आप जाइए कंट्रोल करवाइए और उसे रुकवाइए। उसके बाद थाना अध्यक्ष जो है मोबाइल पर बात करते हैं किसी व्यक्ति से, और शायद वहाँ पर पुलिस बल की जो है बुलाने की बात वो मोबाइल पर करते हैं। हालांकि मोबाइल पर क्या बात करते हैं तो वही जानते हैं, लेकिन मोबाइल पर वो बात करते हैं। मोबाइल पर बात करने के बाद जब जो है ये वो जो यादव लोग चला रहा था गोली, उनको पकड़ने जाते तब तक जो है इस तरीके से उधर से फायरिंग हो रही थी कि तमाम जो भीड़ आई थी गोल्डन दास को देखने के लिए, उसमें एकाएक जो है भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मचने के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व जो है यादव की बस्ती में घुसते हैं और तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। और ये वो लोग थे जो नीला झंडा और नीला गमछी तो लगाए हुए थे, लेकिन ये आदमी और ये समर्थक गोल्डन दास के नहीं थे। क्योंकि आपको बता दूं कि सुनील जी, जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से भगदड़ मचती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज होता है, उसके बाद पूरा और भगदड़ मच जाती है। लोग जो है तितर बितर हो जाते हैं, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। उसके बाद जो थाना अध्यक्ष है वो जो है गांव से पर जो तमाम है गांव से निकल कर बाहर आते हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज करके। उसके बाद गोल्डन दास कहते हैं कि ये काम करिए कि हमको जो है सुरक्षित हमारे गाड़ी तक आप पहुँचा दीजिए। अच्छा। और जब ये बात गोल्डन दास जो है
कह रहे थे कि आप हमें घर तक पहुंचा दीजिए, तो उस समय वो पीड़िता घर पर थे। तो पीड़िता के घर पर जैसे ही गोल्डन दास निकला, उसके बाद जो है कई जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा वहीं पर गोल्डन दास के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ पर एक महिला थी जो कि डांट डपटी। उसके बाद गोल्डन दास और उसके जो समर्थक थे 4-5 की संख्या में थे, और जो पुलिस से 3-4 लोग थे पुलिसकर्मी, और जो थाना अध्यक्ष थे, वो जो है गोल्डन दास के साथ उनको मेन रोड पर लेकर जाने का काम किया। और बीच रास्ते में गोल्डन दास के साथ जो है बातचीत करते हुए जा रहे थे, और गोल्डन दास के जो समर्थक थे उन पर हमला भी हो रहा था। तो गोल्डन दास ने बीच रास्ते में कहा कि ये मेरे समर्थक हैं, इन पर हमला मत करिए, उनको मत मारिए, अरे उनको मत मारिए, उनको मत मारिए, ऐसा गोल्डन दास का है। उसके बाद गोल्डन दास जब मेन रोड पर जाते हैं, और मेन रोड पर जब गोल्डन दास की गाड़ी कोई नहीं आती है, तो गोल्डन दास कहते हैं कि कुछ और दूर हम लोग जो है आगे बढ़ें। जब आगे बढ़ते हैं फिर भी गाड़ी नहीं आती है गोल्डन दास की, तो वहीं पर थाना अध्यक्ष के साथ और जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ रुक जाते हैं, और गोल्डन दास वहाँ पर समर्थक भी थे। लेकिन डीएसपी और जो और पुलिसकर्मी थे वो जो है इधर पीछे से जो है तमाम जो गोल्डन दास के देखने के लिए भीड़ आई थी, उन तमाम लोगों पर जो है लाठीचार्ज करके जो है मारते पीटते जो है करते करते गोल्डन दास के पास पुलिसकर्मियों की एक बड़ी जो है दल पहुंचा, और वो दल जो है गोल्डन दास की जो टीम थी उस पर हमला करती है। उसके बाद गोल्डन दास की जो टीम थी वो तितर बितर हो गई, और एकलौता गोल्डन दास जो है बीच में बच गए। उसके बाद गोल्डन दास पर भी पुलिसकर्मी के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया जाता है, और लाठीचार्ज करके गोल्डन दास को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इससे अगर पूरे प्रकरण को देखेंगे सुनील जी, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जब सूचना मिला कि नहीं यादव की तरफ से जो है हमला किया गया, यादव की तरफ से जो है गोली चलाई जा रही है, और ये बात जब थाना अध्यक्ष के सामने हो रही, तो थाना अध्यक्ष ने क्यों नहीं इंस्पेक्शन लिया? सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद जो यादव जाति के लोग हैं उनके द्वारा जो है महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, महिला को मारा पीटा गया, और बहुत सारे ऐसा एविडेंस है, वीडियो हम चलाए हैं, उसमें आप भी अगर देखेंगे खंगालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं सुनील जी कि जिस तरीके से घटना घटी है लक्ष्मण डेरा में, पारू जो थाना आता है, तो उसमें दोस्तों पूरा सुनील जी मतलब क्या कहें, एक तरीके से स्क्रिप्टेड प्लान लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो ये पूरा का पूरा जाल जो है गोल्डन दास को फंसाने के लिए जो ही बनाया गया था। क्योंकि सोचिए वहाँ पर पप्पू यादव गए, अभिषेक जाटव गए, तमाम जो है हर एक दिन जब से ये घटना घटी है, और जब से ये पब्लिक प्लेस में आने का काम किया ये घटना, तब से जो है अलग अलग जनप्रतिनिधियों का जो मंडल है उस पीड़िता के घर पर जाने का काम कर रहा था। इस कड़ी में गोल्डन दास भी गए, और गोल्डन दास ने पूरी जो है कंट्रोल किया है। गोल्डन दास ने एक भी ऐसा भाषा नहीं बोला है पुलिस प्रशासन के खिलाफ में या फिर जनता को, जिससे लगे कि नहीं गोल्डन दास ऐसा उग्र भाषण दिए कि उनके समर्थक जो है समर्थक सुनकर वो जो उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। गोल्डन दास ने ऐसा एक भी जो है भाषण नहीं बोला, क्योंकि गोल्डन दास ने जितना भी भाषण दिया है वो मेरे मोबाइल में कैद है, और उसके साथ कोई एडिटिंग, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, और बाकायदा हमने तो वीडियो जो है डाला भी है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि गोल्डन दास जो है उग्र भाषण दिए, उसके बाद जो है तोड़फोड़ उनके समर्थक करने लगे, तो देखिए मुझे लगता है कि देखिए समर्थक गोल्डन दास के थे या नहीं है ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे समर्थक यार में ये कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व भी जो है उनके जो भीड़ थी देखने के लिए उसमें जुट गए थे, और लोग जो है नीला झंडा लिए थे, नीला गमछी भी जो है पहने हुए थे, लेकिन वो आदमी जो है गोल्डन दास के नहीं थे, वो गोल्डन दास के समर्थक नहीं थे। वो गोल्डन दास के काफिले में इसलिए घुसे ताकि जो है इस पूरे जो भीड़ तंत्र थी उसमें जो है भगदड़ करे, और वो जो भगदड़ किया उसमें सक्सेस हुआ। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है एकाएक लाठीचार्ज करती है। और देखिए जब ये घटना शुरू हुआ था तब, और जब घटना लास्ट हुआ तब तक जो थाना अध्यक्ष हैं पारू के वो साथ थे गोल्डन दास के, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्डन दास के ऊपर लाठीचार्ज होता रहा, और थाना अध्यक्ष बिल्कुल एक शब्द भी जो है ये बोलने का काम नहीं किया कि नहीं गोल्डन दास जो है यहाँ पर सही है, बल्कि थाना अध्यक्ष को ये लग रहा था कि नहीं गोल्डन दास जो है जिस तरीके से काम करता है। बीच रास्ते में हमने देखा कि हम खुद थाना अध्यक्ष कह रहे थे कि गोल्डन दास का हम वीडियो आपका देखते हैं, आपका बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर काम किए हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो गोल्डन दास भी बीच रास्ते में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर बोला क्या, सब लोग को समझाने का काम किया है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरीके से भगदड़ करने का काम किए। उसके बाद मेन रोड पर जब गाड़ी नहीं आती है तो उनकी टीम पर हमला होता है, और एकलौता चंद्रशेखर जो गोल्डन दास है, गोल्डन दास अकेला पड़ जाते हैं। उसके बाद जो है उनको पुलिस को द्वारा बहुत बेरहमी तरीक़े से मारा जाता है, और माफ़ी भी मंगवाई जाती है गोल्डन दास से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं जो गोल्डन दास के जिस तरीके से फंसाने का काम इस पूरे मामले में हुआ है, मुझे तो एक साजिश लग रही है, क्योंकि पूरा कैमरा जो है हमारा था वो जो है ऑन था, और वो सारी चीज़ों को मैंने जो है कैप्चर करने का काम किया है। पुलिस प्रशासन सिर्फ जो है बात कह रही है। देखिए पुलिस प्रशासन कहती है कि हम एविडेंस की बात करते हैं, तो पुलिस प्रशासन को एविडेंस दिखाना चाहिए। क्या एविडेंस है? गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया, हमने मानता है कि दिया है भाई, दिखाओ वीडियो भाई, हम मानने के लिए तैयार हैं कि गोल्डन दास भाषण दिया है, तो दिखाओगे वीडियो तब ना। ऐसे कह दोगे
जो कुछ भी आरोप लगा दोगे कि हम लोग मांग लेंगे, नहीं। हम लोग चाहिए। हाँ देखिए, हम लोग ना तो गोल्डन दास के समर्थक हैं और ना ही पुलिस प्रशासन के समर्थक हैं। हम लोग सच्चाई के ऊपर चलने वाले लोग हैं और न्यूट्रल हम लोग वर्क करते हैं। तो गोल्डन दास अगर गलत है तो गोल्डन दास को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गोल्डन दास अगर गलत किया है तो गलत का एविडेंस भी तो दिखाइएगा ना, कि ये सिर्फ ये कह दीजिएगा कि गोल्डन दास ने बहुत ही जो है आक्रामक भाषण दिया, उग्र होकर भाषण दिया, जिसकी वजह से उनके समर्थक जो है उग्र होकर जो है तोड़फोड़ करने लगे। तो ये सिर्फ आरोप मात्र लगाने से ये काम तो नहीं चलेगा, आपको आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। और नहीं तो तमाम संगठनों के लोग हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब तो इस मामले की जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लड़की है उसके साथ रेप ही नहीं हुआ, जबकि पीड़ित परिजन का जो आवेदन है और पीड़ित परिजन सैकड़ों ऐसे मीडिया का बयान दिए जिसमें बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी के साथ जो उठा कर लेकर गया 45 साल का संजय यादव के द्वारा, और कहा गया कि इसके साथ हम गलत करेंगे। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन पर आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कहा कि 1-2 दिन किसी के साथ भागी होगी, जो है आ जाएगी 2-4 दिन में। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने जब सीरियस नहीं लिया, तब इस तरीके से जब सुबह 2-3 दिन के बाद जो है घटना ही मिला, तो उसके बाद इस तरीके से पूरा दुनिया जवार देखा कि क्या कुछ हुआ। तो पूरे मामले को दोस्तों सुनील जी हम देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई है पूरा प्रकरण में मुझे तो यही लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के पास कोई साक्ष्य नहीं है, और साक्ष्य है भी तो मिटाने का काम करे, क्योंकि पीड़ित के परिजन जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेटी इस दुनिया में नहीं है उसके प्रति वो झूठ नहीं बोल सकती है। वो माँ ही हो, उसकी बहन हो, उसकी दाद क्यों ना हो, वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर इस तरीके से बर्दाश्त हुआ है तभी तो लोग बोल रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। उसकी बॉडी को देखे हैं तब बोले हैं कि नहीं, उसके ऊपर हमला हुआ है, उसके साथ ऐसा ऐसा घिनौना जो है बर्दाश्त करने का काम किया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने लीपा पोती कर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि नहीं, उसका जो है प्रेम प्रसंग संजय यादव के साथ था। अब सोचिए कि कहाँ 14 वर्ष की लड़की और कहाँ 45 वर्ष का जो है संजय यादव, कैसे प्रेम प्रसंग हो सकता है? इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को लीपापोती करने का काम किए। तो बहुत सारे जो एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनके द्वारा जो है सीबीआई जांच की मांग इस रूपा हत्याकांड के लिए हुआ है। क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर की जो मेडिकल है, जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो जाँच में इधर उधर कर भी सकता है। तो मेडिकल बोर्ड इस पर बैठाना चाहिए और इस पर टीम गठित करके इसकी जांच करनी चाहिए, और सीबीआई गठित करनी चाहिए, ताकि पता चले कि असल क्या है और मतलब गलत क्या है। तो जब ये पता होगा, सीबीआई की जांच होगी, तो पता लगेगा कि नहीं सही क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रकरण को हम देख रहे हैं, गोल्डन दास को एक जो है मोहरा बनाया गया है। जब वो पकड़ाया नहीं तो गोल्डन दास के ऊपर तमाम पुलिस प्रशासन ने अपना गुस्सा दिखाने का काम किया कि इसको पकड़ लेंगे तो जो यादव जाति के लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, और जो तमाम जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है, अगर एक प्रतिनिधि का जो है, एक किसी नेता का जो है, बहुजन नेता को गिरफ्तारी हो जाती है तो कोई डर के मारे यहाँ पर नहीं आएगा और नहीं इस तरीके से माहौल बनने का काम करेगा। तो पुलिस प्रशासन का यह स्क्रिप्टेड सब कुछ प्लान लग रहा है। चलिए दोस्तों, हमने इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 18 अगस्त को जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, और वहाँ के प्रशासन कह रही है कहा कि गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, उग्र भाषण देते हैं, जातीय उन्माद फैलता है। लेकिन नरेंद्र बसंत जी हैं, शुरू से लेकर अंत तक उस मामला को कवर करते हैं, और पूरी सच्चाई क्या है, पूरी घटना क्या है, इन्होंने अपने माध्यम से आपके इस वीडियो में रखा है। इनके जो बात है, इनको बातों को आप कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।